नालंदा की फिल्म कलाकार शक्ति कुमार ने कई हिंदी फिल्मों, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में काम किया है। निर्देशक प्रकाश झा के साथ काम करने पर कहा कि वो बड़े निर्माता निर्देशक हैं और वो अपने साथ काम करने वालों को स्पेस देते हैं। उनके साथ काम करने का अच्छा अनुभव है। वहीं बिहार की राजनीति पर कहा कि अभी का बिहार 1974 के बिहार से अलग है। साथ ही नीतीश कुमार पर पूछे जाने पर कहा कि वो बड़े लोग हैं, उन पर बोलने की हमारी औकात नहीं है। एक्टर से बात की न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है और हमारे साथ बिहार के ही खास करके नालंदा के कलाकार हैं जिन्होंने कई बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है। हम उनसे बातें करेंगे किस तरह का उनका अनुभव है और क्या है उनकी आगे की रणनीति। शक्ति जी, आपने बहुत सी बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है जी। खास करके प्रकाश झा की फिल्मों में आपने बहुत काम किया है। कैसा काम करने का अनुभव रहा, कैसे? प्रकाश झा भी तो बिहारी है, तो इंटरनेशनल आदमी है। उनके साथ और उनके प्रोडक्शन के साथ काम करने का बड़ा सुखद अनुभव है। एक तो जब भी आपको कोई चीज़ अच्छा करने का मन करता है तो आप वो उस लेवल पे एक स्पेस देते हैं कि जहाँ आप काम करें। हमने उनके साथ पहले शुरुआत की थी बाहुबली सीरियल से, उसके बाद हमने किया जय गंगा जल, उसके बाद हमने उनके साथ फिल्म की परीक्षा, जो बहुत अच्छी फिल्म थी ZEE5 पे। 3 फिल्म आगे भी उम्मीद करते हैं कि वो हम और वो मतलब वो हमें मौका दें। आप राजनीति को कैसे देखते हैं और खास करके अभी चर्चा है नीतीश कुमार को लेकर, आपको कैसे लगते हैं नीतीश कुमार? सर, एक लाइन में बोलेंगे कि पिछले 2.5 महीने से हमने भी बहुत एनालिसिस किए, बहुत दिमाग लगाए हैं। सर, इट्स नॉट कप ऑफ माई टी एंड क्योंकि क्या है कि सर गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी और आपकी है। बात समझ रहे हैं? 1974 बिहार और अभी का बिहार इज अ मच डिफरेंस एंड बिहार नीड्स फिडेल कास्ट्रो, नथिंग मोर देन दैट। नीतीश जी कैसे लगते हैं? आप नालंदा से हैं, नीतीश कुमार भी नालंदा नहीं, ये देखिए सर, हमारी औकात नहीं है, वो बड़े आदमी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। भाई बहन के प्रेम का त्योहार कर्मा किस तरह रांची में मनाया जा रहा है, इसकी एक अनुपम और बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल आदिवासी महिलाएं परंपरागत रीति रिवाज के साथ इस त्योहार को मनाती हैं। बाकायदा सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। उसके बाद पूजा की तैयारी के साथ खाने पीने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। भोजन में खासकर चावल से बने पकवानों को बनाया जाता है। ये सारा काम महिलाओं को उपवास में रहकर करना होता है। यहां तक कि छोटी बच्चियां भी बड़े शौक से कर्मा करती हैं। आपको लिए चलते हैं रांची के एक घर में और देखिए कर्मा की तैयारी किस तरह से घर में चल रही है। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। प्रकृति का रिश्ता जब घरों के रिश्तों से जुड़ने लगे तो समझ जाइए कर्मा आ गया। जी हाँ, आज कर्मा है और शाम में कर्मा की पूजा होगी, लेकिन पूजा से पहले घरों में किस तरीके से तैयारी चल रही है उस तैयारी को हम आपको दिखलाते हैं। हम एक घर में हैं जहां आप देख सकते हैं कि आदिवासी कला, संस्कृति, सभ्यता, तमाम जो परंपरा कह लीजिए, उससे जो रिवाज है उसका पालन कर्मा में किस तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही घरों में जो तैयारी चल रही है। क्या तैयारी चल रही है? ये चावल पीस रहे हैं, इसका छिलका रोटी पका को हम लोग आदिवासी लोग गिराते हैं कर्म में, पहान का साथ में। उसका बाद भी फिर इसका पुआ बनता भी है बांटने के लिए। और सास बहू है, हम लोग साथ में ये नाती पोता लोग को सबको सिखा रहे हैं। हम अभी सास है ना, इसलिए हम बतला रहे हैं। बाद में तो मेरा के बाद में तो ये लोग खुद करेगी। तो देख लीजिए, परंपरा की सीख भी है। साथ में सिलौटी पाटी का तो हम तो मिक्सी के जमाने में सिलौटी पाटी का इस्तेमाल कर रही हैं। मिक्सी से नहीं अच्छा बनता है ना, उसमें डुस्का बनता है। लेकिन हम लोग सिलौट से ही शुरू से गिराते आए हैं ना, इसलिए सिलौटे से ही हम लोग पीस के देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चावल पिसा जा रहा है इधर। और ये कौन सा आइटम है? ये हमारा साधना हुआ, बांस करील बोलते हैं इसको। और ये सब्जी मतलब तैयार होगा, बनता है इनका। हाँ, अचार भी बनता है। और हमारे बच्चियां लोग सारे उपवास की हुई है। आज कर्मा पूजा है। लोग सुबह से कुछ नहीं खाई हो? नहीं। तो शाम में कब खाओगे? पूजा के बाद। पूजा के बाद खाना है। तो आप देख रहे हैं कि यही कर्मा है। रिश्तों की मजबूती को कर्मा बताता है। सास जहां आप देख रहे हैं चावल का आटा पीस रही हैं, यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर घोल बन रहा है चावल का, और यहाँ पर बहू जो है मांदर बजा रही हैं। तो ये जो मांदर बज रहा है
ये क्या परिवार का एक धुन है क्या? परिवार का धुन, ये आदिवासी समाज का धुन है और मांदर हमारी संस्कृति है और ये परंपरा से चलता आ रहा है कि ढोल नगड़ा मांदर से ही हम लोग करम का त्यौहार मनाते हैं और ये करम हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है और हमारा सांस्कृतिक त्यौहार है, हमारा पारंपरिक त्यौहार है। यहाँ हम लोग करम देव को का डाली लाकर अखड़ा में सजाकर हम लोग पूजा करते हैं और कर्मा और धर्मा जो थे और वो हमारे भाई की तरह थे और उन्हीं की याद में ये परंपरा से चलती आ रही है, हम लोग करम का त्यौहार मनाते हैं। एक तरीके से हम ये भी बता दें कि रक्षाबंधन से कर्मा का क्या कनेक्शन है वो आपको दिखलाते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहनें जो राखी बांधती हैं उस राखी को अगले दिन खोल कर रख लिया जाता है। फिर इस राखी का क्या करोगे? करम डाल में बांधा जाता है। उसको इसी राखी को करम डाल में बांधोगे? हाँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बाकायदा थाली सजाई गई है और ये जो खीरा आप देख रहे हैं, इस खीरा को महिलाएं जो उपवास रखती हैं अपने क्या मानती हैं? खीरा को बेटा मानता है, बेटा मानता है। और ये हाथ में क्या है? धान है। धान है, वो फूल बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से प्रकृति का कनेक्शन कर्मा से किस तरह है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ आज जो घर में खाना बनेगा सब कुछ आपको नए सीजन के अनुसार जो फल है, फूल है, सब्जियां हैं उसी को कर्मा में जगह दी गई है। साथ ही भाइयों की तरक्की, भाइयों की अच्छी सेहत, तमाम चीज़ों के लिए आज अखड़ा में पूजा होगी और तैयारियां सुबह से ही चल रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मधुबनी की कभी औद्योगिक क्षेत्र में खास पहचान हुआ करती थी। लोहट और सकरी में चीनी मिल के अलावा पंडौल का सूत कारखाना हजारों कामगारों को रोजगार मुहैया कराता था। वहीं खादी और हैंडलूम कपड़े के कुटीर उद्योग से घर घर में खुशहाली थी। लेकिन अब ये बातें इतिहास बन चुकी हैं। पिछले करीब 3 दशक से यहां के सभी कल कारखाने बंद हैं। ऐसे में लोग हताश और निराश हैं। लेकिन बिहार की नई सरकार में मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में पुराने दिन लौटने की आस जगी है। ये रिपोर्ट देखिए। बैंड की धुन पर नाचते गाते और एक दूसरे को अबीर लगाकर खुशियां मना रहे युवाओं की ये तस्वीरें बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की है। हाल ही में OTT पर एक वेब सीरीज आई थी, चाचा विधायक हैं हमारे। इस वेब सीरीज में कुछ युवा अपने विधायक के नाम के साथ अपना नाम जोड़कर अपने सपने को साकार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे कामयाब भी रहते हैं। हालांकि ये रियल लाइफ की बातें हैं, लेकिन मधुबनी में इन दिनों रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी जा रही है। लोग खुश हैं क्योंकि इनके अपने विधायक अब प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं। ऐसे में मधुबनी के बदहाल उद्योगों की सूरत बदलने की उम्मीद जगी है। दरअसल उद्योग मंत्री के मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में ही जहां लोहट और सकरी का चीनी मिल करीब 3 दशक से बंद पड़ा है, वहीं पंडौल में खंडहर बन चुका सूत का कारखाना, खादी ग्रामोद्योग और भुआड़ा का बदहाल बुनकर उद्योग भी उद्योग मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की स्याह सच्चाई है। खास बात यह है कि विधायक के तौर पर समीर सेठ ने इन मसलों को कई बार विधानसभा में उठाया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। मधुबनी के विधायक अब खुद उद्योग मंत्री हैं। जाहिर है यहाँ के लोगों को, खासकर बेरोजगार युवाओं को, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद है क्योंकि वो विधायक भी थे तो अच्छे खासे काम करते थे और मिथिलांचल में पहली बार उद्योग मंत्री बने हैं, तो मुझे आशा है कि वो सर लोहट चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो या पंडौल सूता मिल हो, तो उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। दशकों बाद मधुबनी जिला को उद्योग मंत्री के रूप में हमारे माननीय मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी उद्योग मंत्री के रूप में आए हैं और मुझे विश्वास है कि उनके आने से मधुबनी जिला ही नहीं बल्कि मिथिलांचल में जो मरनासन उद्योग हैं उसको जगह मिल पाएगा। 2 साल के विधायक और खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।